Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the sailing rate of a radioactive isotope is decided by its activity. What will be the second hand rate of a 1 month old phosphorus 32 isotope phosphorus sample having T half life of 14.3 days and it was originally purchased for 800 rupees. तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल गिवन है कि ओरिजिनली यहाँ पे क्या किया गया था. लेट्स फर्स्ट राइट द की कंसेप्ट हियर. तो ओरिजिनली पहले क्या किया गया था, एक फॉस्फोरस का आइसोटोप है जो 1 महीने पहले खरीदा गया था, जो कि पहले वो क्या था, ओरिजिनली वो 800 रुपीज का था. फिर उसे सेकेंड हैंड रेट में खरीदा गया जो कि 1 महीने पुराना हो चुका था वो उस टाइम पे. ठीक है, तो उस आइसोटोप का सेलिंग रेट क्या होगा, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का सेलिंग रेट कैसे डिसाइड होता है, उसके एक्टिविटी के बेस पे डिसाइड होता है. और यहाँ पे हमें उसकी टी हाफ लाइफ जो है ना वो ऑलरेडी गिवन है. तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या आएगा. तो यहाँ पे एक बात हमें समझना है कि रेट का मतलब ही इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एक्टिविटी होगा. हमारे यहाँ पे रेट ही हमारी एक्टिविटी होगी. तो पहले तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज ए नॉट. ए नॉट क्या गिवन है, पहली एक्टिविटी ऑलरेडी ए नॉट क्या गिवन है, 800. ओके, ऑलरेडी गिवन है 800 वाज द फर्स्ट प्राइस. फाइन, तो ये हुई ए नॉट. तो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, इसके बाद हमें ये कहा गया है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है. यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि उस रेडियो आइसोटोप का प्राइस क्या होना चाहिए और क्या होगा. तो लेट्स सी. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लैम्बडा का फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं यहाँ पे. सो इफ यू यूज दैट फॉर्मूला तो हमें बताया लैम्बडा इज इक्वल टू 6.093 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ. करेक्ट. सो यहाँ पे हम इनपुट करते वैल्यू 0.693 और टी हाफ लाइफ क्या गिवन है, 14.3 ऑलरेडी गिवन है. 14.3 डेज पर यहाँ पे पर डे आएगा, मतलब डेज ऊपर जाएगा इसलिए पर डे यहाँ पे आ गया. तो यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे पूरा टाइम जो गिवन है एकदम वन टाइम टी जो गिवन है वो क्या है, 1 मंथ गिवन है टी टाइम. ठीक है, तो अब हम ये यूज करते हैं फॉर्मूला में और कंटिन्यू फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स डू. सो यहाँ पे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी. ये फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूला में हम हमारी वैल्यूज पुट करते हैं. ए नॉट देखो हमने लिखा था ना, ए नॉट पहले का मतलब उसका सबसे स्टार्टिंग रेट क्या था, 800 था. तो 800 उसका स्टार्टिंग रेट इनटू ई रेस टू. अब रेस टू हम यहाँ पे माइनस में, अब लैम्बडा की वैल्यू क्या देखो, लैम्बडा की वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाय 14.3 था. ये तो ही लैम्बडा की वैल्यू इनटू इसमें अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू. टाइम कितना है, 1 मंथ है. तो देखो हमारी जो लैम्बडा की वैल्यू है वो डेज में है ना, तो हम 1 मंथ को डेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, 30 डेज आएगा कि नहीं. तो इसको भी हम डेज में लेते हैं. सो यहाँ पे हम 30 लिख देते हैं. तो इसकी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद ओवरऑल क्या आने वाली है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू आएगी 800 इंटू ये जो राइट साइड वैल्यू है ये हमें क्या मिलेगी 0.233. ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर आगे हम कंटिन्यू कैलकुलेशन करते हैं तो ए की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पे 186.935 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे लिख सकते हैं कि 187 डेज. राइट. सो 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीपीएस यहाँ पे लिख सकते हैं. करेक्ट. तो समझ में आया यहाँ पे हमने वैल्यू कैसे लिया कि वैल्यू जो है 186.9 था तो हमने अप्रोक्सीमेशन 187 कर दिया. तो 1 इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिविटी यानी कि हमारा क्या है, उसका रेट है, उसका प्राइस है. रेट यानी कि यहाँ पे हम लिखते थे प्राइस, क्योंकि हम रेट भी यूज करते हैं ना केमिस्ट्री में रेट, तो वो नहीं, यहाँ पे रेट मतलब है प्राइस बताना. तो उसका जो प्राइस था वही हमारी एक्टिविटी थी. तो यहाँ पे देखो हमने नई वाली एक्टिविटी निकाल दी ना, जब जो फॉस्फोरस है अगर वो 1 मंथ ओल्ड हो जाएगा तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, उसकी प्राइस हो जाएगी, दिस इज द फाइनल प्राइस विच इज 187. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनल प्राइस क्या है उसकी, फाइनल प्राइस उसकी न्यू प्राइस जो है वो न्यू प्राइस होगी 187 रुपी में प्राइस होगी. अंडरस्टूड. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.